नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में हमारे बड़े बुजुर्गों का क्या अहमियत है, ये मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। उस पे ढेर सारे बगुले रहते थे और उन सभी बगुलों में एक सबसे बुजुर्ग बगुला था जो काफी वृद्ध हो गया था। यद्यपि वो अपने सारे बगुलों की सुरक्षा के लिए आए दिन अपनी तरफ से कुछ नसीहत देते थे उनकी सुरक्षा के लिए, तो कभी वो लोग मान लेते थे, कभी नहीं भी मानते थे। एक बार उस जो वृद्ध बगुला था उसने कहा कि देखो, ये जो जमीन से एक बेल चल रही है, इस पेड़ को लपट के ऊपर तक आ रही है, इसको अभी से काट दो, नीचे उतार दो, हटा दो इसको, नहीं तो किसी दिन हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। और यदि ये बेल ऊपर तक आई तो बाद में काफी मोटी हो जाएगी और कोई शिकारी या कोई भी व्यक्ति ऊपर आ सकता है इसके सहारे से। सभी बगुलों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और समय के साथ साथ वो बेल लिपटते हुए उस पेड़ के तने के साथ साथ काफी ऊपर तक आ गई और उसका तना भी काफी मोटा हो गया। तो अब उसके ऊपर जैसे कोई सहारा लेकर चढ़ सकता है, ऐसी बेल हो गई। दुर्भाग्य से एक दिन एक जो शिकारी होता है जो पक्षियों को पकड़ता है, उस व्यक्ति ने देखा कि इस पेड़ पे काफी पक्षी हैं, मैं यहाँ जाल फेंकता हूं और सबको पकड़ लूंगा। वो अपने जाल के साथ ऊपर चढ़ता है। अब की बार उसको सहूलियत होगी क्योंकि बेल लगातार ऊपर तक जा रही थी, जिस पर वो पांव रखकर ऊपर तक चढ़ गया और लास्ट में ऊपर जाने के आसपास जाकर उसने वो जाल फेंका और काफी ज्यादातर जो बगुले थे उस जाल में फंस गए। जाल के साथ वो सबको नीचे जमीन पे ले आया और जैसे ही जाल में फंसे सभी बगुले छटपटाने लगे, घबराने लगे कि अब तो मौत तय है। तभी उनको याद आया कि काफी समय पहले इन जो हमारे बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, इन्होंने हमें राय दी थी कि इस बेल को उतार देना, नहीं तो किसी दिन बेल हमारे जी का जंजाल बनेगी, हमारे लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन हमने बात नहीं मानी। तत्काल सबने अपनी ही पक्षियों की आवाज में उस बुजुर्ग बगुले से पूछा कि बताइए कि अब तुम फंस गए हैं, कुछ बचने का कुछ उपाय हो तो बताइए, क्या कर सकते हैं। तो उस बुजुर्ग बगुले ने बताया कि जैसा मैं कहता हूं वैसा सब जने करना। सभी लोग अपनी सांसें रोककर अभी जमीन पर आने के बाद सो जाना, जैसे कि हम मर गए हैं। तो ये जो चिड़ीबाज है, पक्षी पकड़ने वाला व्यक्ति, शिकारी है, ये उस जाल में से हमें मरा हुआ समझ के एक एक को पकड़ के बाहर फेंकता रहेगा और मैं भी ध्यान रखूंगा कि जैसे ही लास्ट बगुले को वो पकड़कर जाल से बाहर जमीन पर रखता है और मैं एक आवाज निकालूंगा जोर से, तो सभी एक साथ उड़ जाना। तो उन बुजुर्ग बगुले की नसीहत के आधार पर सभी ने तय किया और सब लेट गए जैसे कि मर गए हो डर से। तो शिकारी जो था वो भी चक्कर में पड़ गया कि लगता है सारे डर से मर गए। तो उसने कहा कि सबसे पहले इस जाल से सबको निकालता हूं और उस जाल को जमीन पर फैलाया और एक एक करके बगुले को जमीन पर रखता गया और सब निर्जीव की तरह पड़े रहे। जैसे ही लास्ट बगुले को पकड़कर उसे जाल से निकाल के जमीन पर रखा, वो जो बुजुर्ग बगुला था उसने जोर की आवाज की और सभी बगुले एक साथ आकाश में उड़ गए और इस तरह से उनकी नसीहत से परेशानी में आने के बाद भी अपनी जान बचा सके। दोस्तों, समय के साथ एक परिवर्तन हुआ है, चाहे वो हमारे पसंद से हुआ है, चाहे हमारे पसंद से ना हुआ हो, चाहे हमारी मजबूरी हो। आपने एक अंतर देखा होगा कि जो बच्चे पहले के समय में या आज भी अपने दादा दादी, नाना नानी या बड़े बुजुर्गों के साथ घर में रहते हैं, उनकी परवरिश एक अलग तरह से होती है, उन्हें अलग तरह के संस्कार मिलते हैं। और यदि माता पिता नौकरी के कारण से या अपनी इच्छा से अलग रह रहे हैं और अपनी नौकरी में व्यस्त रहने के कारण से, अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण से अपने बच्चों को जब वो समय नहीं दे पा रहे हैं और वो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन दोनों ही बच्चों की जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, इनमें आप अंतर देखेगा, आपको स्पष्ट अंतर समझ आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बच्चों को जो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव के आधार पर समझा सकते हैं, जो संस्कार दे सकते हैं, शायद युवा माता पिता उतना समय भी नहीं दे सकते हैं और शायद अभी उनका अनुभव उतना भी परिपक्व नहीं हुआ है। तो बुजुर्गों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वे हमारी धरोहर है। परिवार में जिनके भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें पूरा सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और जैसा भी उनसे आप एक अनुभव ले सकते हैं जिंदगी के लिए, उसे ग्रहण करें। फिर एक नई कहानी के साथ दोस्तों आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी, मिलने वालों को शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल रक्षित अमेटा टोटल सॉल्यूशन समाधान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा समय लेकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपना ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।